नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने डिराइव किया था और साथ ही में उस पर बेस कुछ एग्जांपल लेते दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 15.3 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है ना, उस पर ही बेस होने वाला है। ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोलता है। इन ट्रेपेजियम ABCD, length of AB is equal to 13 centimeter, length of DC is equal to 9 centimeter, length of AD is equal to 8 centimeter. Then find the area of trapezium ABCD. Okay, अब देखिए हमें दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले हम कीवर्ड में लिखेंगे क्या जो भी दिया होगा वो। ओके, अब देखिए लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमें दिया है। ओके, AB देखिए ये ट्रेपेजियम मैंने निकाला है ना, उसमें AB की जो लेंथ है वो कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ ऑफ DC दिया है, लेंथ ऑफ DC दिया है 9 सेंटीमीटर। तो DC कौन सा है, देखिए ये DC, इसकी लेंथ होगी, ये DC इसकी लेंथ होगी 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD, अब AD की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये AD हमारा ये वाला वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आता है बाय फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ parallel side into height। ओके, अब 1/2, अब देखिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम में कौन कौन सी है, देखिए DC और AB ये दोनों पैरेलल साइड है, उनका सम। सो यहां पर क्या आएगा, लेंथ ऑफ AB, देखिए AB और DC ये पैरेलल है। सो लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ DC है ना, इनटू हाइट। अब देखिए हाइट कौन सी दोस्तों, इसमें मैंने क्या बताया था, बेस पर जो परपेंडिकुलर होती है वो हाइट होती है। ट्रेपेजियम के बेस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी ना, वो उस ट्रेपेजियम की हाइट होगी। अब देखिए यहां पर ये ट्रेपेजियम का बेस कौन सा है, DC है ना, और DC पर 90 डिग्री का एंगल कौन सी साइड बना रही है, ये AD बना रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि AD जो है वो DC को परपेंडिकुलर होगी, इसलिए हाइट क्या होगी AD। ओके, सो लेंथ ऑफ AD क्या होगी हमारी हाइट। रीजन क्या दोगे, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू DC। ओके, ये उसका रीजन होगा। ओके, तो ये ट्रेपेजियम में AD क्या होगी हाइट होगी, क्यों, क्योंकि वो बेस पर परपेंडिकुलर है। ओके, सो 1/2 इंटू व्हाट इज लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB कितनी है 13 है ना, 13 प्लस लेंथ ऑफ DC 9 इंटू लेंथ ऑफ AD कितनी है 8 है। ओके, 1/2 इंटू 13 और 9 होता है 22 इंटू 8, ठीक है, और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, सो 22 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होता है 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा दोस्तों 88 सेंटीमीटर, ठीक है, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा हमारा 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगला वाला करते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या कह दिया है, लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स दिए, ठीक है, मतलब ट्रेपेजियम की जो दो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ दी है, उसमें से एक है 8.5 सेंटीमीटर और दूसरी 11.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट जो है वो
4.2 सेंटीमीटर दिए, तो उसका एरिया हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ और उसमें फॉर्मूला में ये डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर देता हूँ, ठीक है। सो बाय फॉर्मूला अब निकालना क्या है हमें, एरिया किसका, ट्रेपेजियम का, है ना। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 into sum of length of parallel side into height, ओके। सो 1/2 into, देखिए सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखिए पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, 8.5 सेंटीमीटर वाली है और 11.2 सेंटीमीटर है। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा, 8.5 प्लस 11.5 इंटू, अब हाइट क्या दी है 4.2 है ना, 4.2, ओके। सो 1/2 इंटू 8.5 और 11.5 होते हैं 20, कितने होते हैं 8.5 और 11.5 कितने 20 इंटू 4.2, ओके। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ओके। सो 10 इंटू 4.2, 10 इंटू 4.2। अब देखिए अगर ये 4.2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 42 आता है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जांपल था, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ जाते हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या दिया है, ट्रेपेजियम PQRS is an isosceles trapezium. Length of PQ is equal to 7 centimeter. Length of PQ is equal to 7 centimeter. Segment PF is perpendicular to SR. Segment PM is perpendicular to SR. Length of SM is 3 centimeter. देखिए length of SM is 3 centimeter. Distance between two parallel sides is 4 centimeter. Distance between two parallel sides is 4 centimeter. Find the area of ट्रेपेजियम PQRS। तो हमें ये PQRS का जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, गिवन लिख लेंगे, ओके। तो दिया क्या है हमें, तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो ट्रेपेजियम है ना, PQRS ट्रेपेजियम, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की एक मेन प्रॉपर्टी ऐसी होती है दोस्तों कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है ना, उसमें जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए यहाँ पर नॉन पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये PS और QR, ओके। तो ये जो ट्रेपेजियम है दोस्तों वो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होने की वजह से ये जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। इसका मतलब ये PS और QR ये दोनों इक्वल होगी, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर ट्रेपेजियम PQRS is isosceles trapezium, ठीक है, isosceles trapezium. So PS ना, एक काम करते हैं हम, isosceles trapezium, and we know that in this trapezium non-parallel sides are equal, है ना, equal. So PS is equal to QR, ठीक है। सो PS और QR दोनों बराबर हो गए, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब मैं आगे क्या करता हूँ, ये जो SR है ना, SR पर Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो Q पॉइंट से ना, Q पॉइंट से यहाँ पर SR पर परपेंडिकुलर, ओके। तो इस तरह से हम
सो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और यहां पर मैं नाम दूंगा एन। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये क्यू एन जो है, ये क्यू एन जो है, उसकी लेंथ क्या होगी? अब देखिए दोस्तों, ये ना पी क्यू एन एम, ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है दोस्तों, अपोजिट साइड वो सेम होती है। इसका मतलब क्या? अगर ये पी क्यू अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये एम एन भी 7 सेंटीमीटर होगा। और पीएम जो है वो अगर 4 सेंटीमीटर है तो क्यू एन भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए सो अगर ना इफ QN is perpendicular to SR, है ना, QN is perpendicular to SR, so then PQ NM be rectangle, है ना, become rectangle, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रेक्टेंगल। ओके, नाउ इन रेक्टेंगल पी क्यू एन एम, देखिए ये पी क्यू एन एम रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ पी क्यू और लेंथ ऑफ एम एन सेम होगी, है ना। लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम एन। ओके, एंड लेंथ ऑफ पीएम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूएन, ओके, लेंथ ऑफ क्यू। आ गई इतनी बात समझ में? अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये PQ और MN सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखिए PQ तो हमें पता है, PQ कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो MN भी 7 सेंटीमीटर होगी। सो लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली देखिए लेंथ ऑफ पीएम कितना है? 4 सेंटीमीटर, ओके। एंड लेंथ ऑफ पीएम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यूएन। अब देखिए पीएम और क्यूएम रेक्टेंगल में ये दोनों अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। सो पीएम अगर 4 सेंटीमीटर होगी तो क्यूएन भी कितनी होगी? क्यूएन भी हमारी 4 सेंटीमीटर होगी, ओके। अब देखिए PQ 7 है, सो MN भी कितनी आ गई? 7 आ गई, ओके। PM 4 सेंटीमीटर है, सो QN भी क्या आ गई? हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई, ओके। इतनी बात आगे समझ में? अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है? इसका ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। इसके लिए हमें बेस की जो मतलब ये जो पूरा बेस है ये सार वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सार में हमें क्या पता है? ये SM 3 है और MN जो है 7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरे की वैल्यू निकालने के लिए SM, MN और NR को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे पास NR है क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे? NR को निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? देखिए हम ये जो ट्राइंगल QNR है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। एक काम करते हैं, ठीक है, हम ये ट्राइंगल यूज करते हैं, ठीक है। PMS ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल में हमें देखिए 2 साइड पता है, ठीक है, और हम पाइथागोरस की मदद से ये तीसरी साइड भी निकाल लेंगे, ओके। सो इन ट्राइंगल PMS, ओके। PMS में हमें क्या पता है? देखिए PM पता है, PM इज इक्वल टू 4, है ना। और SM इज इक्वल टू क्या है? SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके। इतनी बात आगे समझ में? अब PMS में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाई तो कैसे आएगा, पी एस स्क्वायर, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। सो पी एस स्क्वायर है ना, सो हाइपोटेनस क्या होगी, पी एस स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर है ना, एस एम स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर। ओके, सो अब पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम कितना है दोस्तों, 3, सो एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, पी एम इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है ना, पी एम कितना है 4, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बराबर। अभी देखिए पी एस स्क्वायर अगर 25 होगा तो पी एस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे है ना, so ps is equal to square root of 25, so ps is equal to root 25, इसका मतलब 5, so ps हमें क्या मिला 5 सेंटीमीटर। देखिए तो यहां पर ये जो ps है दोस्तों, वो ps हमें क्या मिला 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमको पता है, क्या पता है, अब ये तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है दोस्तों कि जो नॉन पैरेलल साइड होती है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, ठीक है, तो हमें उसमें से एक नॉन, मतलब जो दो नॉन पैरेलल साइड है उसमें से हमें एक नॉन पैरेलल साइड की लेंथ पता चलेगी, ठीक है, उसकी मतलब उसके हिसाब से हम दूसरी नॉन पैरेलल साइड की लेंथ निकाल सकते हैं है ना। तो देखिए ये अगर पीएस अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो क्यूआर भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, देखिए पीएस इज इक्वल टू क्यूआर, सो PS is equal to, देखिए PS is equal to QR is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, PS is equal to QR is equal to 5 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों PS कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये जो QR होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जो ट्राइंगल है ना QNR, ठीक है, अभी QNR में भी हमें दो साइड पता है, देखिए ये QN 4 सेंटीमीटर और QR भी हमें 5 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है। अगर आप QNR में भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, तो ये जो NR है तो NR भी 3 सेंटीमीटर मिलेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ NR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ NR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 नहीं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, अब एस आर है ना, अभी एनआर पता चल गया हमें, एमएन भी पता है और एसएन भी पता है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एस आर भी निकाल सकते हैं, और ये सर क्या है, इस ट्रेपेजियम का बेस है और वही तो हमें चाहिए था। ओके, सो एस आर इज इक्वल टू एस एम प्लस एम एन प्लस एन आर बराबर, सो एस एम क्या है, एस एम है 3, एम एन क्या है 7 और एनआर क्या है, एनआर देखिए एनआर क्या है, एनआर 3 है ना, 3 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए 3 कैसे बराबर आएगा, देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर, ये क्या एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये तो हमें पता है। अब देखिए एडजेसेंट का स्क्वायर कितना होता है 9 है ना, मतलब 3, मतलब एडजेसेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, देखिए तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और 25 ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो एनआर कितना है 3। ओके, सो 7 और 3 10 और 3 13, सो एसएम हमें कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे है ना, सो now by formula, so area of trapezium PQRS, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करता हूँ 1/2 इंटू PQ प्लस SR इंटू
हाइट। ओके, सो 1/2 इंटू, अब पी क्यू कितना है 7 है ना, और एस आर कितना है 13 इंटू हाइट कितनी है, देखिए ये हाइट है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन वो कितनी 4। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 है ना। सो 20 इंटू 7 प्लस 13 कितना आ गया 20, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। सो ये जो ट्रेपेजियम है वो कितना होगा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3 यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो अगला कंसेप्ट है वो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।